हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको क्वेश्चन जो करा रहे हैं उसमें आपको डिसाइड करना है। देखिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में से एल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फॉर्म्ड। थोड़ा सा स्मॉल चेंज है, बाकी आप कह सकते हैं प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, मर्क्यूरिक एसीटेट एंड एल्कोहल लिया गया, मिथाइल एल्कोहल और NaBH4OH। सेम क्वेश्चन देखिए, सिंपल आप कह सकते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट H2 की जगह क्या लिया गया, D2O लिया गया, H2O भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है इसमें, NaBH4 बेसिक मीडियम। समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, जिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वाटर की जगह या D2O की जगह क्या लेते हैं हम लोग, मिथाइल अल्कोहल, उस रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन होता है। और जिसमें आप कह सकते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर या D2O लेंगे, NaBH4 बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें आप कह सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिंपल आप कह सकते हैं, सॉल्ट ट्रिक बताया मैंने, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपको फॉर्म करना है तो सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल्स, शिफ्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट वाले में वाटर तो है नहीं, क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल और वाटर दोनों किसकी तरह वर्क करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको मालूम है वाटर और एल्कोहल दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। फर्स्ट वाले में देखिए वाटर दिया नहीं गया ना D2O दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले में देखिए ध्यान से, एल्कोहल दिया है, मिथाइल एल्कोहल, आप कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे आप किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। शिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है इसमें। सिंपल आप ब्रेक करेंगे यहां पर किस तरह से, प्लस माइनस, और मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं नेगेटिव आयन उस कार्बन पर ज्वाइंट होगा जिस पर लेस नंबर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब देखिए इन दोनों में नेगेटिव आयन कौन सा होगा मिथाइल अल्कोहल में, CH3O-। तो CH3O- कहां पर आएगा बेटा, इस कार्बन पर, जिस कार्बन फिनाइल मिथाइल लगा हुआ उसी पर ज्वाइंट हो, फिनाइल लगा हुआ उस पर ज्वाइंट हो जाएगा मिथॉक्सी एनाइन। और H कहां पर ज्वाइंट करेंगे आप, सिंपल जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। इसका मतलब आंसर देखो, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि मिथाइल फिनाइल ग्रुप से ज्वाइंट कार्बन के पास OH लगा हुआ है, तो होगा नहीं। इसकी बात करेंगे आप, सिंपल आप कह सकते हैं यहां तो ये बन नहीं सकता है। क्लियर हुआ, आप कह सकते हैं सी। देखिए एनाइन कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी फिनाइल कार्बन के साथ ज्वाइंट है। बाकी आप कह सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन आया हुआ है, आंसर विल बी सी। इसका मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस से आप ईथर का भी फॉर्मेशन करते हैं, एल्कोहल का भी फॉर्मेशन करते हैं। ईथर कब बनेगा, जब वाटर की जगह क्या आएगा, वाटर की प्लेस पर क्या आएगा, एल्कोहल लेंगे आप। पूरा रिएक्शन वही है, रिएक्टेंट वही है, बस वाटर की जगह क्या दिया गया, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल दिया जाएगा, तो आप ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताया था, वाटर या D2O लिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और बताया डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वाटर नहीं दिया जाए D2O दिया जाए तो D+OD- हुआ। तो सिंपल आप कह सकते हैं, यहां देखिए आंसर कौन सा होगा, D+OD-, नेगेटिव आयन किस कार्बन ज्वाइंट होगा, जिस पर क्या होगा बेटा, 2 एल्काइल लगे हुए। सिंपल आप कह सकते हैं आंसर कौन सा, देखो इसमें तो ये होगा नहीं, जल्दी बोलिए, नेगेटिव आयन कौन सा, OD हुआ। यहां क्या दिया गया, OH दिया गया।
ये तो होगा नहीं क्योंकि H2 दिया नहीं गया, क्या दिया गया, D2 दिया गया, तो इसका यहाँ पर क्या आना चाहिए, OD आना चाहिए, तो ये तो आंसर गलत हुआ, इसको देंगे जी। यहाँ भी आप कह सकते हो OS दिया गया, जबकि क्या ऐड होगा, न्यूक्लियर वाले क्या है, OD, इसको देख लेते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं, यहाँ तो हो ही सकता, DD बना हुआ है, इसको देखिए आंसर OD न्यूक्लियर, यहाँ क्या लगा, ड्यूटेरियम, आंसर विल बी डी, फोर्थ आंसर। क्लियर हुआ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस से आप एल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। वाटर या D2O लिया जाएगा, वाटर का आइसोटोप लिया जाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, पूरे रिएजेंट वही होंगे, और वाटर की जगह क्या लिया जाए, एल्कोहल लिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, यस। और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, हम लोगों ने पिछले क्लास में एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और किससे पढ़ा था एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईस्टर एंड ईथर, और दोनों का क्या किया था, हाइड्रोलिसिस। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया था एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो आप कह सकते हो वहां पर 1 मोल बना था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 मोल बना था एल्कोहल। ओके, और एसिडिक और बेसिक मीडियम बताया था मैंने आपको विथ मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम कैसा प्रोसेस हो जाता है, रिवर्सिबल, जबकि बेसिक मीडियम कैसा होता है, इरिवर्सिबल। तो वेजिटेबल आपका रिएक्शन कौन सा हुआ, बेसिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मैक्सिमम करना है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल शुड नॉट बट इरिवर्सिबल विल कंप्लीट होना चाहिए। इरिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए। ईथर, ROR, ईथर का भी हाइड्रोलिसिस किया मैंने, और क्या बना था, ईथर का हाइड्रोलिसिस किया था एसिडिक मीडियम में, आप कह सकते हैं 2 मोल एल्कोहल का फॉर्मेशन। दोनों एल्काइल ग्रुप, बोथ 2 एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स आर सेम, देन 2 मोल सेम एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। यस, RR सेम होंगे ईथर के, तो आप कह सकते हैं 2 मोल सेम एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हुए ईथर में, तो आप कह सकते हैं 2 टाइप्स एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और ईथर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और वो भी कौन सा, SN2। अगर ईथर में ऑक्सीजन से ज्वाइंट एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री टर्सरी होगा, तो आप कह सकते हैं SN1 मैकेनिज्म देगा, इंपॉर्टेंट। ईथर में एल्काइल ग्रुप टर्सरी होगा, तो आप कह सकते हैं कौन सी मैकेनिज्म, SN1। और नॉर्मली प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, तो आप कह सकते हैं SN2 मैकेनिज्म, और दोनों में क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये ऑलरेडी बताया मैंने, एक एग्जांपल देते हैं आपको, CH3OCH3 ईथर, ये एल्काइल क्या हुआ, 3 डिग्री हुआ बेटा, जल्दी बोलो, 3 डिग्री में आया, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हुआ, H+ और वाटर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, H+ ज्वाइंट होगा बेटा ऑक्सीजन पर, बिकॉज ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर, CH3 CH3O CH3 H यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा, प्लस चार्ज ये हो जाएगा। देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन कैन नॉट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन गेन electron, bond electron and lose positive charge. So in this reaction carbocation form
and mechanism will be SN1 carbocation and CS3OH. Then nucleophile will be attacked, and nucleophile is water, because in water oxygen has two lone pair, CS3 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 OH H, then H plus loose and 3 degree alcohol will be formed. H प्लस जैसा वैसा वही निकल जाएगा और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये देखो मैंने आपको दिखाया SN1 मैग्नीशियम, और ये फर्स्ट एल्कोहल और ये सेकेंड एल्कोहल। जितना 2 एल्काइल ग्रुप 2 मोल एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो 2 मोल सेम एल्कोहल बनेंगे, एल्काइल डिफरेंट होंगे तो आप कह सकते हैं डिफरेंट एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। टर्सरी एल्काइल ग्रुप अगर बनेगा या टर्सरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो आप कह सकते हैं SN1 मैग्नीशियम। बाकी आप कह सकते हैं मिथाइल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होंगे तो SN2 मैग्नीशियम होगा। और आपने पढ़ा ऑलरेडी SN1 मैग्नीशियम में देखिए SN2 मैग्नीशियम में स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करता है। सिंपल आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा तो आप सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करता है SN2 में, सिंपल आप कह सकते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर चार्ज ज्वाइन करिए, देखिए निगेटिव पॉजिटिव H प्लस वाटर कैसे ब्रेक हुआ H प्लस OH माइनस, तो H प्लस कहां पर ज्वाइंट होगा निगेटिव आयन मतलब ऑक्सीजन पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा OH ये प्लस लगा हुआ है और आप कह सकते हैं ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा OH। ये इस तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करता है। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया? ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट बना। क्लियर? ये इस तरह से आप कह सकते हैं ईथर हुआ, ईथर का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो आप कह सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोथ SN1 and SN2 reaction will be completed depends on alkyl group in ethers। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन से भी आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट है वो आप कह सकते हैं मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि मिथाइल एल्कोहल नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आप कह सकते हैं एल्काइल नाइट्राइट और ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल प्राइमरी अमाइन से एल्कोहल आप किस तरह से बनाएंगे 1 डिग्री अमाइन react with nitrous acid. Nitrous acid is HNO2. नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री alcohols
formed. Alcohols are formed. समझिए क्या बोला गया? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। सिंपल, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे बनेगा? NH2 ग्रुप किस एल्काइल ग्रुप से ज्वाइंट है? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप से ज्वाइंट हुआ तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप से ज्वाइंट हुआ तो सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्काइल ग्रुप से ज्वाइंट हुआ तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखिए नाइट्रस एसिड कैसा होता है बेटा? अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? अब HNO2 तो ले नहीं सकते, क्या लेंगे? NaNO2 प्लस HCl, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl and HNO2। ये आप रिएक्शन लेते हैं, क्लियर? मतलब क्या हुआ? नाइट्रस एसिड जगह क्या लेंगे आप? NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, तो क्या बोलेंगे आप? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगा। CH3CH2 NH2 1 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब NaNO2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया। ध्यान देना जरा, टिक्स देखिए आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे इसमें। ओह नो, प्राइमरी अमाइन को किस तरह से ब्रेक करेंगे? ओह नो, ओ नो, ये इस तरह से CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2। एल्काइल ग्रुप कौन सा हुआ है? 1 डिग्री, तो एल्कोहल विल बी 1 डिग्री। इफ एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl हीट किया। यहां भी आप कह सकते हो ओ नो के अकॉर्डिंग कौन ब्रेक करिए? ओ नो, ये इस तरह से CH3 CH CH3 OH प्लस N2NH2। कौन सा एल्काइल ग्रुप बेटा? हुज एल्काइल ग्रुप? सेकेंडरी, देन एल्कोहल विल बी सेकेंडरी। इफ टर्सरी अमाइन, टर्सरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन प्राइमरी अमाइन या NH2 ग्रुप्स, देन tertiary alcohol will be formed. क्लियर? प्राइमरी अमाइन पर कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा एल्कोहल कौन सा होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल and 3 degree alcohol, because in this reaction alkyl group is primary, so alcohol form primary. Second reaction, in second reaction alkyl group is secondary, so alcohol form secondary, and in third reaction alkyl group is tertiary, so alcohol will be tertiary. Yes, इस रिएक्शन का यूज, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल्स। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, आपको मालूम है, तो नाइट्रस एसिड जहां भी
नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना, उस जगह आप लिखेंगे NaNO2 एंड HCl या कॉन्सनट्रेट HCl। ये इस तरह से आप कह सकते हैं ओनली प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करते, ओनली प्राइमरी अमाइन करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसके कॉम्प्लिकेटेड। NH2 NaNO2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl हीट किया गया, सिंपल आप बोल सकते हैं OH प्लस N2 गैस एंड H2। यस को देखिए NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH ग्रुप एंड N2 गैस एंड वाटर साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। OH प्लस N2 प्लस H2, ये इस तरह से आप कह सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस रिएक्शन से, और डिपेंड करेगा कौन सा एल्काइल ग्रुप प्राइमरी अमाइन NH2 ग्रुप पर ज्वाइंट हुआ। ओके, इस रिएक्शन से मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, because methyl alcohol react with nitrous acid to form alkyl nitrite।